हेलो दोस्तों, आई एम सोनू सर फ्रॉम ग्वालियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमने यहाँ पर इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर आइडम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिस सीरीज़ में हम एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड वोकेबलरी को देखेंगे, बैंक से रिलेटेड वोकेबलरी को देखेंगे, डिफेंस, एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, स्पेशल आर्मी क्लर्क और इंटरव्यूज़ को भी देखेंगे, और साथ साथ में हम लोग हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो बिना समय गवाए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट टाइम पे जो सीरीज़ स्टार्ट थी वो आइडम एंड फ्रेजेस की थी बेटा, तो जिसमें मैं करवा चुका हूँ 1 से लेके 150 वोकेबलरी आपको आइडम एंड फ्रेजेस कंप्लीट करा चुका हूँ। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे 151 से लेके 175 तक। ठीक है बेटा, तो मेरे साथ में बने रहेंगे। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। ठीक है, जिन लोगों ने पूरा नहीं देखा है वो मेरे पहले सीरीज़ जाके प्रीवियस वाले सीरीज़ जाके ज़रूर चेक कर लें, एक बार देख लें। तो पहला वर्ड दिया हुआ है द सस्पेक्ट। अच्छा, सस्पेक्ट कौन होता है बेटा? सस्पेक्ट होता है जिसपे संदेह हो, जो अपराधी हो। द सस्पेक्ट मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी। इंक्वायरिंग के समय जो अपराधी था उसने अपना अपराध क्या कर लिया था? अपराध स्वीकार करना। ठीक है, उसने अपने अपराध को क्या कर लिया था? अपराध स्वीकारना। अगर कोई गलती हुई है, उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना क्या कहलाता है? अपराध स्वीकार करना। चलिए वर्ड देखते हैं। ऑप्शन 1, कन्फेंस इज क्राइम। आई थिंक यहीं पर ही आपका सोल्यूशन मिल गया है, ऑप्शन ए में यही आपका सोल्यूशन है। अच्छा, बाकी भी चेक कर लेते हैं। बाकी हमारे पास जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, ये अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए। आज फॉर अ फ्रेश शर्ट, एक नई शर्ट के लिए मांग करना, नहीं बेटा। टुक ऑफ हिज शर्ट, शर्ट हटा देना, उतार देना, नहीं बेटा। ब्लेम्ड हिज कंपेनियन, अपने सहयोगियों के ऊपर कोई आरोप लगाना, ये भी नहीं होगा। अब हमारा फाइनल आंसर है ए फॉर अमेरिका। ठीक है बेटा, मेरी कोशिश यही है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर सकूँ मैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी कुछ होता है सब कर देना बेटा। टू मेक नो बोन्स अबाउट, अब यहाँ पे देखेंगे जरा भी नहीं हिचकना, जरा भी नहीं हिचकना। अब ऐसा कोई काम जिसको करने में जरा भी नहीं हिचकना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। कई बच्चे तो इतने ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, जैसा है मुंह पर ही बोल देंगे। तो देख लेते हैं, यानी किसी चीज़ को स्पष्ट कर देना। क्या ऑप्शन ए हो सकता है? टू स्टेट समथिंग क्लियरली। चलिए इसको थोड़ा सा भी होल्ड पे करते हैं, अभी इसको आगे चेक करेंगे। टू रिवील द, रिवील मतलब होता है उजागर, द हिडन स्ट्रक्चर्स, हिडन स्ट्रक्चर्स को उजागर करना, नहीं बेटा ये नहीं होगा। टू कंज्यूम ओनली फ्रेश पार्ट, केवल ताज़ा हिस्से को ही हम लोगों को जो कंज्यूम करना, नहीं बेटा। टू मेक समथिंग अनसब्सटेंशियल, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। टू स्टेट समथिंग क्लियरली, देखिए एक वर्ड आ रहा है क्लियरली, इससे आपको समझ में आ रहा है कि जरा भी नहीं हिचकना है। कोई बात है तो उसको क्लियरली कह देना है, बिल्कुल फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। चलिए मैं 153 पर आ जाऊंगा, 153 पर। टू मूव हेवन एंड अर्थ। अच्छा, हेवन का मतलब क्या होता है? हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। और अर्थ का मतलब क्या होता है? जिस भूमि पर हम रह रहे हैं। ठीक है, अर्थ। ठीक है, स्वर्ग और धरती को एक कर देना बेटा। क्या कर देना? स्वर्ग को और धरती को एक कर देना, यानी जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक कर देना। अब जमीन आसमान एक करने का मतलब क्या हो गया? क्या इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं जमीन आसमान एक करने से टू कॉज एन अर्थक्वेक, एक भूकंप लेकर आना? नहीं बेटा। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, इसको थोड़ा सा होल्ड करता हूँ मैं, ये नियरेस्ट आंसर है, बाकी भी चेक कर लेता हूँ मैं। टू टू प्रे टू ऑल गॉड, सभी भगवानों से प्रार्थना करना? नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। सुनने में तो ऐसे लग रहा है ना, धरती आसमान एक कर दी, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, नहीं बेटा। टू ट्रैवल इन अ रॉकेट, रॉकेट में ट्रैवल करना? नहीं, ये तो कभी होएगा ही नहीं। तो आपका जो ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर बी को एक बार अगर आप रीड करेंगे, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जमीन आसमान एक करने का मतलब कहता है एवरीथिंग पॉसिबल। उसने गवर्नमेंट सर्विस में सिलेक्शन लेने के लिए अपनी 10 लाख बच्चों में एक सीट पक्का करने के लिए उस विद्यार्थी ने जमीन आसमान एक कर दिया।
ठीक है, ही हैज मूव्ड हेवन एंड अर्थ फॉर गेटिंग द गवर्नमेंट सर्विस। चलिए, नो लव लॉस्ट, अब ये मीनिंग समझ लीजिए, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, अब उनके बीच में कुछ भी प्रेम ना बाकी रहना, बहुत नफरत होना, क्या हो जाता है, बहुत नफरत हो जाना। ठीक है, अब आप देखते ही हैं आजकल तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम रील्स पे आप देखते हैं इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते हैं कि दिल टूट गया और ऐसा और वैसा। ठीक है, तो दिया हुआ है टू नव नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी अब प्रेम नहीं बचा है, यानी बहुत नफरत की बात है। टू हैव अ फाइट, एक लड़ाई होना, नहीं बेटा। टू डिसलाइक ईच अदर, ये हो सकता है, डिसलाइक मतलब नापसंद करना। थोड़ा सा और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। टू बी फ्रेंडली एज एवर, हमेशा की तरह मित्रवत रहना, नहीं बेटा। टू बी अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट होना, ये भी नहीं बेटा। ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका बी फॉर बॉम्बे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, हमारा फाइनल आंसर। 155 पर आते हैं बेटा, ये क्या बोल रहा है, नो वंस कप ऑफ टी। अब कप ऑफ टी का मतलब क्या हो गया, ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे हो एक कप है और उस कप के अंदर चाय रखी हुई है बहुत सारी, है ना, ऐसा तो नहीं कुछ सोच रहे हो। ईडियम एंड फ्रेसेस में, आइडियम एंड फ्रेसेस में क्या होता है कि वर्ड जैसा दिया होगा ना, उसका मीनिंग वैसा नहीं निकलेगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंट निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ अपने काबू में नहीं होती है, बस की बात ना होना, बस की बात ना होना, यानी हमारे लिए कोई ऐसा वजह हमारे लिए इम्पॉसिबल है, यानी जिसको हम कर नहीं सकते हैं, हमारी पसंद का नहीं है वो काम। तो ऑप्शन जरा डी से शुरू करते हैं हम लोग, एक बार रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। एन यूनिवर्सली लाइक्ड एक्टिविटी, यूनिवर्सली लाइक्ड एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जो ब्रह्मांड में सभी लोग पसंद करते हैं, नहीं बेटा। अ टाइप ऑफ टी, ये एक तरह की चाय होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। अ ब्रेवरेज प्रेफरेंस, ऐसा व्यक्ति जो द्रव्य पदार्थों को पीने में प्राथमिकता देता है, नहीं बेटा। नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, ठीक है, तो ये उसकी मतलब पसंद का नहीं था, लेकिन फिर भी उसको वो काम दे दिया गया, ऐसे काम को क्या बोलेंगे, नॉट वंस कप ऑफ टी। ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो चलो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। 156 पर ये क्या बोल रहा है, लेट ऑफ द हुक्स। अब लेट ऑफ द हुक्स का मतलब क्या होता है, अच्छा, ऑन का मतलब क्या होता है, बटन चालू करना, और ऑफ का मतलब क्या होता है, बटन बंद करना। तो लेट ऑफ द हुक्स का मतलब क्या हो गया कि एक हुक है मछली पकड़ने का, उस हुक को हटा देना, है ना, उस हुक को हटा देना, रिमूव कर देना। यानी कि अगर देखें तो मीनिंग कुछ ऐसा नहीं बनेगा, परेशानी से बाहर आना, यही तो बनेगा। अगर प्रॉपर अगर आप देखोगे तो सेंस कैसा बनेगा, बिल्कुल इसी तरह का सेंस बनेगा। और ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, नॉट मेड टू वेट फॉर अ लॉन्ग, एक लंबे समय तक इंतजार करने के लिए ना बना होना, नहीं बेटा ये भी नहीं है। नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में हिस्सा ना लेना। अच्छा, चलिए एक बार देखते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, और फिर क्या बोला है, अलाउड टू स्केप फ्रॉम द ब्लेम, ये देखो यहाँ पर एक वर्ड दिया ना, स्केप, स्केप का मतलब क्या होता है, बच निकलना। फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम मतलब किसी पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप से बच निकलना, किसी अपराध की वजह से या किसी कार्य में, किसी इलीगल एक्टिविटी में आपका नाम आ रहा था बेफिजूल में, है ना, तो अब ऐसी सिचुएशन में जब आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, उस हुक से बाहर आ जाओगे, उस परेशानी से बाहर आ जाओगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लेट ऑफ द हुक्स। ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन डी को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है जवानों, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, बिल्कुल अचानक, कोई काम बिल्कुल यकायक हो गया, एकदम मूवमेंट पे हो गया, कोई काम बिल्कुल अचानक हो गया। तो देख लेते हैं, इसकी आपने कभी आशा भी नहीं की थी और वो काम अचानक से हो गया। बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू, किसी को ऐसा पीटना कि उसको लाल पीला कर देना, नहीं बेटा। लस्ट टू वियर ओनली ब्लू कलर क्लोथ, केवल नीले कलर के कपड़ों को पहना, नहीं बेटा। कंप्लीटली ऑनेस्टली, यार कंप्लीटली ऑनेस्टली, ये तो गड़बड़ है, ये यहाँ पे ये नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड।
ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से ब्रेक था आपका स्टडी के अंदर, आप जस्ट एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आए और आपने स्टडी करना स्टार्ट किया। आपको कोई उम्मीद नहीं थी, आपको लगता नहीं था कि मेरा प्री निकलेगा या मेरा मेंस निकलेगा या मेरा फिजिकल निकलेगा, लेकिन बाय लक आपका वो निकल जाता है। तब आप क्या बोलोगे? आउट ऑफ द ब्लू बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे बेटा? आउट ऑफ द ब्लू। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, वो जो दिया हुआ है 158 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्या बोल रहे हैं? गोइंग अब्रॉड फॉर अ हॉलीडे। अब्रॉड मतलब होता है विदेश, विदेश में छुट्टियों के लिए जाना वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब किसी व्यक्ति के लिए विदेश में छुट्टियां जाने के लिए आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रश्न की संभावना ही नहीं थी, यानी असंभव। यानी उस व्यक्ति के लिए विदेश जाना असंभव हो। अब एक व्यक्ति है जिसकी 10,000 रुपीज़ मंथली अर्न करता है, अब वो सोचे कि मैं विदेश हो जाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा अपहिल टास्क हो जाएगा। अपहिल टास्क का मतलब समझते हैं क्या होता है? अपहिल टास्क, अपहिल टास्क का मतलब होता है एक कठिन कार्य। ठीक है, तो देखिए अनडिजायरेबल यानी जिसकी इच्छा नहीं की हो आपने, वो ऐसा कुछ नहीं बेटा। इम्पॉसिबल, ठीक है, आपका यही आंसर होगा, मैं यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अनप्लीजेंट नहीं बनेगा और इरेसिस्टिबल भी नहीं बनेगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 159, अब 159 क्या बोल रहा है? हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ डेमेट्रस। अब इसमें दो कैरेक्टर है, एक हेलेना और एक डेमेट्रस है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है? अफेयर वाला मैटर चल रहा है, यहाँ पर कुछ अफेयर चल रहा है दोनों के बीच में। ठीक, अब इस तरह की जो सिचुएशन है, ओवर हेड एंड ईयर का मतलब क्या होता है? पूरी तरह, पूरी तरह। क्या है वो? हेलेना डिमेटर्स के प्रेम में पूरी तरह, है ना, पूरी तरह उसमें उसने उस बात, हेलेना ने डिमेटर्स को एक्सेप्ट कर लिया है पूरी तरह। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, ये तो नहीं होगा। कंप्लीटली, देखिए एक वर्ड मिल रहा है, बहुत इजी ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, ब्रिलियंटली दिमाग से और श्रम से नहीं बेटा, कॉशियसली ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 160 पर। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एवरीवन स्टार्ट पासिंग द बग। जब चीज़ें खराब होने लगती हैं तो हर कोई पल्ला झाड़ने लगता है। जैसे एक कंपनी स्टार्ट की, तो कंपनी में शुरुआत में तो सब जुड़ गए थे, जब तक कंपनी की ग्रोथ हो रही थी, जब तक आपका बिजनेस चल रहा था तब तक तो सब लोग जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही आपका डाउनफॉल हुआ, आपकी कंपनी डूबने लगी, तो तुरंत ही लोगों ने क्या किया? पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ना मतलब वहाँ से बिल्कुल अलग हो जाना। तो देखेंगे एनालिसिस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालिसिस करना नहीं बेटा। प्रिपेयर टू रिज़ाइन, मतलब रिज़ाइन करने के लिए तैयार रहना नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है पे अ ब्राइब, रिश्वत देना, ये भी नहीं होगा। ब्लेम समवन एल्स, किसी को ब्लेम करना, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर। ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना। ठीक है, कि आपके डिसीजन की वजह से मेरी कंपनी के अंदर ये नुकसान हुआ है। चलिए, टू पे लिप सर्विस, है ना। अब ये कुछ आइडम फ्रेजेस भी कुछ अटपटा सा है ये, बाकी बॉयज तो समझ ही जाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? दिखावटी प्रेम। अब पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? दिखावटी प्रेम। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं किसी का दिखावटी सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, दिखावटी प्रेम या दिखावटी सम्मान दिखाना, लेकिन आया उसको आप सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं कि हाँ भाई हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मन ही मन में आप कुड़ रहे हैं, आप जल रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन होगी तो क्या हो जाएगी? टू पे लिप सर्विस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्या बनता है। टू आस्क फॉर परमिशन, परमिशन के लिए मांग करना नहीं बेटा। टू बी इनसिंसियर, थोड़ा सा उसको होल्ड करता हूँ, उसको दोबारा से चेक करूंगा मैं। टू मेक लाउड स्टेटमेंट, बहुत जोर से किसी चीज़ को व्यक्त कर देना नहीं बेटा। टू टर्न आउट ऑफ टर्न, टू टॉक आउट ऑफ द टर्न, ये भी नहीं। एक ही मिलता है, देखो ये टू बी इनसिंसियर। इनसिंसियर वर्ड से मतलब क्या समझ में आ रहा है? कोई अशिष्टाचारी व्यवहार,
सामने तो सही है, सामने तो दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक जलन का भाव है, दिखावटी प्रेम है। ऑप्शन नंबर बी इज फाइनल आंसर। बेटा ये नियरेस्ट आंसर है। एग्जाम में कभी कभार क्या हो जाता है कि कुछ ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल टफ होते हैं, चारों ऑप्शन एक जैसी शक्ल के दिखाई देंगे, हम शक्ल आ जाते हैं पेपर में कभी कभार, है ना। तो उस हम शक्ल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको, वो भी करना पड़ेगा आपको बेटा। चलो बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो जवानों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला गया है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। आवश्यकता से अधिक खर्च करना, आवश्यकता से अधिक खर्च करना, ठीक है। जैसे अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पिताजी अपनी बेटी को बिठाने के लिए लाख रुपए के अंदर डूब जाते हैं, ठीक है, जिससे मेरी बेटी को एक अच्छा घर मिले, मेरी बेटी खुश रहे। दहेज की या हर वो सुविधा देते हैं जो ज़रूरत होती है बेटी को। खाना भी, और हम लोग भाई साहब पार्टी में जाते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद में क्या देते हैं, इनके खाने में स्वाद नहीं था, खाना टेस्टी नहीं बना था, अरे रसगुल्ले में तो मिठास ही नहीं थी। जब बेटी के बाप से पूछना, बेटी के पिताजी से पूछना कि कितने रुपए के कर्जों में वो डूब कर आपके लिए वो थाली प्रेजेंट कर रहा है वो अपनी बेटी के लिए। तो ये क्या हो जाती है ऐसी स्थिति उस पिता के लिए, आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाली सिचुएशन हो जाती है ना। या इसको ऐसा भी कहें, अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए वो आवश्यकता से अधिक खर्च कर देता है। ठीक है, तो देखेंगे टू यूज रेकलेसली। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। टू चेंज द प्लेसेस, जगह को बदल लेना, ये तो नहीं होगा। टू बी फ्रेंडली, ये भी नहीं होगा। टू एक्ट क्लेवरली, ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रेकलेसली, ये हो जाएगा लापरवाही। अभी जैसे मैंने फादर वाला एग्जाम्पल दिया था कि एक फादर अपनी बेटी को मैरिज के अंदर बहुत सारा खर्च करता है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा ये उतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। मैं इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल सेट करूँगा। इस एग्जाम्पल से आप इसको रिलेट ना करें, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे अक्सर क्या होता है, कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए, है ना, क्लास में अगर आप देखते हैं कॉलेज के अंदर कुछ बच्चे क्या करते हैं, शो ऑफ करने के लिए महंगा मोबाइल ले लेंगे, महंगी कार ले लेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ शो ऑफ करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन को आवश्यकता से अधिक खर्च करना बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 163 पर। टू प्ले विथ फायर। टू प्ले विथ फायर आपको समझ में आ रहा होगा, मीनिंग सही समझ में आ रहा होगा। वर्ड जो लिखा हुआ है, जोखिम भरा कार्य, ठीक है। जोखिम उठाना, किसी कार्य को करने के लिए जोखिम उठाना यानी आग से खेलना। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे। यही आंसर है भैया, डेंजरस वर्ड आ गया, रिस्की आ गया, दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर फाइनल आंसर। थोड़ा सा हम बाकी चीज़ों को भी चेक करेंगे जिससे हमको समझ में आए कि ऑप्शन अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है। टू होल्ड रिवेंज अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ बदले की भावना रखना, नहीं बेटा। टू फाइट फायर्स लाइक अ फायरमैन, आग मतलब जैसे जो आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं, आग बुझाने वाले जो कर्मी होते हैं उनकी तरह आग से लड़ाई करना, नहीं बेटा। टू पोर ऑयल ऑन अ बर्निंग फायर, जलती हुई आग पर तेल उड़ेल देना, नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर जो हमारा है बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर फाइनल आंसर, जोखिम उठाना, ठीक है। चले 164 पर आ जाते हैं। नो वन बिलीव्स योर कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है बेटा, काल्पनिक। कैसा होता है बेटा, काल्पनिक कहानी। कैसी कहानी बेटा, काल्पनिक कहानी, ठीक है। जैसे दादी नानी की जो कहानियां होती थी वो काल्पनिक कहानियां होती थी, तो देख लेते हैं एक बार। अ ट्रू स्टोरी, नहीं बेटा। एन इम्प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है आपने। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की संभावना है। इम्प्रोबेबल मतलब असंभावना यानी कल्पना। ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है।
अरे आप लोगों ने दादी नानी की कहानियाँ सुनी हैं, परियों की कहानियाँ सुनी हैं, अलादीन का चिराग, सिम्बा, बचपन में आते थे ना कैरेक्टर, तो ये उन्हीं की कहानियाँ हैं, शक्तिमान। ठीक है, ये सब कल्पनाओं पे आधारित कहानियाँ हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी है। ठीक है, 165 पर आते हैं, एट वंस विट्स हैं। अच्छा, पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। आपके इंग्लिश में एक चैप्टर है पजेसिव एडजेक्टिव वाला, उस पजेसिव एडजेक्टिव में आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करने का बताया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं इंग्लिश के अंदर जिनके अंदर हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगा रहता है, तो पेपर में कभी भी आए तो आप इसी तरह की सिचुएशन को ही करेक्ट ठहराएंगे, दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। एट वंस विद सेंड का मतलब क्या होता है? घबराना। एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, और एग्जाम में आपको चारों सब्जेक्ट अच्छे चाहिए होते हैं, मैथ भी आपको आना चाहिए, रीजनिंग भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए और जीके भी आना चाहिए, तो ये आपका सिलेक्शन होगा। अब मैथ रीजनिंग को आपने साल भर पढ़ा, जीके भी आप साल भर पढ़े, आपने सोचा इंग्लिश तो 2 महीने का टारगेट है, कंप्लीट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम। और जब इंग्लिश का पेपर आया तो कैसी स्थिति हो गई? घबराने वाली स्थिति हो गई। तो देखें एक बार, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्लियर, किसी चीज़ को क्लियर कर देना, नहीं बेटा। एक्सप्लेन करना, नहीं। एनलाइटिंग, उजागर करना, नहीं बेटा। ये देखेंगे, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? घबराना। यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ेंगे। 166 क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। फीदर ऑफ वंस नेस्ट। ठीक है, अच्छा, फीदर ऑफ वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से धन कमाना। क्या होता है? गलत तरीके से धन कमाना। ठीक है, जैसे आप कभी कहीं पे जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, रिश्वत, आपको कुछ गवर्नमेंट का काम करवाना होता है, तो कई ऐसे लोग ऐसे ऑनेस्ट भी होते हैं, कुछ लोग डिसऑनेस्ट भी होते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करते हैं, ब्लैक मनी कमाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वर्क हार्ड एट होम, घर पर मेहनत करना, नहीं बेटा। बिल्ड अ होम, एक घर बनाना, नहीं बेटे, नहीं बेटा, ये नहीं होगा। मेक मनी इन, सॉरी, मेक मनी इन एन इन प्रॉपर वे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। डेकोरेट करना, नहीं बेटा। 167 पर आ जाते हैं। द इंस्पेक्टर वाज कॉट रेड हैंडेड, इंस्पेक्टर लाल हाथों के साथ पकड़ा गया है। लाल हाथों से पकड़ा गया, क्या इंस्पेक्टर की शादी थी क्या? मेहंदी लगा के बैठा था क्या? नहीं बेटा, कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ा जाना। कैसा पकड़ा जाना? अरे रंगे हाथों पकड़ा जाना। अरे सोनू, रुक जाओ यार, हमारी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है। रंगे हाथों पकड़ा जाना। आप बिलीव नहीं करेंगे, हिंदी की ग्रामर इंग्लिश की ग्रामर से काफी ज्यादा टफ है ना। बहुत जबरदस्त है वो। तत्सम, तत्भव, समास, विग्रह, बहुत टफ है हिंदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो इंस्पेक्टर ने क्या किया था? कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, ऑप्शन नंबर ए इज फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, एक अपराधी था, वो चोरी कर रहा था, चोरी करते समय ही पकड़ लिया, वो जो सिचुएशन होगी कॉट रेड हैंडेड हो जाएगी। ठीक है, जैसे कन्हैया जी मक्खन चुरा रहे थे, माता जी पहुंच गई और माता जी ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे रंगे हाथों पकड़ लिया कि रंगे मुंह पकड़ लिया? बहुत सारा मक्खन लगा होगा। तो ये जो सिचुएशन होती है, चोरी करते समय या अपराध करते समय पकड़ लेना किसी को, क्या कहलाता है? कॉट रेड हैंडेड। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 168, अंडर अ क्लाउड। ठीक है, अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? संदेह के घेरे में। संदेह के घेरे में। ठीक है, तो संदेह के घेरे में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी से शुरू करेंगे। शेल्टर फ्रॉम द सन, सूरज से बचने के लिए शरण प्राप्त करना, नहीं बेटा। गेट वेट, नहीं बेटा। ओपन इन द, आउट इन द ओपन, ये भी नहीं। देखिए अंडर सस्पिशन, एक ही वर्ड मिल रहा है। सस्पिशन का मतलब क्या होता है? संदेह। तो संदेह के घेरे में, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, संदेह के घेरे में, डाउटफुल, इन डाउटफुल सिचुएशन। बैड ब्लड
बैड ब्लड का मतलब ये मत समझ लेना कि गंदा खून या खराब खून, नहीं बेटा, इसका मतलब होता है आपसी दुश्मनी। क्या होता है? आपसी दुश्मनी। ठीक है, बैड ब्लड। अब ये कैसे होता है आपसी दुश्मनी को देख लेते हैं। इन्फेक्टेड ब्लड, ये तो नहीं होगा। इल फीलिंग, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अनफेथफुल, जो हमारे लिए विश्वास पात्र ना हो। सस्पिशन, संदेह के घेरे में नहीं। इल फीलिंग, किसी के प्रति कैसी फीलिंग रखना? आपसी दुश्मनी वाला भाव रखना। कैसा भाव रखना बेटा? दुश्मनी का भाव रखना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे बेटा इल फीलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इल फीलिंग बोलेंगे। पानी पी लूं मैं? चलिए जवानों, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। 170 वेट बिहाइंड द ईयर। अब वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब ये नहीं है कि कान के पीछे जो है पसीना। ठीक है, वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब ये हो जाता है अनुभवहीन। कैसा हो जाएगा? अनुभवहीन। ऐसा व्यक्ति जिस पर अनुभव नहीं है। तो बस ऐसा वर्ड देख लो जो अनुभव को दर्शाता है। देखो, टू टेक बाथ, नहाना नहीं बेटा। लैकिंग, लैक का मतलब होता है कमी, किसी कमी, एक्सपीरियंस की कमी, अनुभव की कमी, और भी इमेच्योर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है। टू स्पीक बैड बिहाइंड अदर्स बैक, किसी की पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलना नहीं बेटा, ये नहीं होगा। सस्पिशन, संदेह के घेरे में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। चलिए बेटा, जल्दी जल्दी हम पहुंच गए हैं। 5 क्वेश्चन और बस। 25 175 तक हम लोग करेंगे। जल्दी जल्दी कवर करते हैं। मेरा प्रयास यही है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल डिलीवर कर सकूँ, मैं आपका समय बचा सकूँ मैं, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो सके। देखिए, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? परेशानी में होना। परेशानी में होना, किसी प्रॉब्लम में होना, किसी प्रॉब्लम में होना। ठीक है सर, कैसे किसी प्रॉब्लम में होना? टू गेट इनटू ट्रबल। देखिए, ट्रबल वर्ड का ही मतलब क्या होता है? समस्या। ठीक है, जरा इसको थोड़ा होल्ड करेंगे, दोबारा से लौट कर आएंगे इस पर। बी वाला देखेंगे, टू एंटर इनटू वाटर हीटेड बाय द सन, सूरज के द्वारा, भगवान नारायण, ये सूर्य नारायण के द्वारा जो पानी गर्म किया गया है, उस पानी के अंदर उतरना नहीं बेटा। टू बी वेरी इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा अधीर होना नहीं। टू बी कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होना नहीं बेटा। टू गेट इन टू ट्रबल इज अवर फाइनल आंसर, ए फॉर अमेरिका। गर्मी के दिन चल रहे हैं और गर्मियों के दिन के अंदर आप गर्म पानी से ही नहा रहे हो, तो क्या हो जाएगी ये सिचुएशन? कैसी सिचुएशन होगी ये? गेट इनटू हॉट वाटर वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है बेटा। चलिए, 172 इसको और देख लेते हैं। माई नेबर हैड पे थ्रू हिज नोज ऑन अ ब्रांड न्यू कार। मेरे पड़ोसी ने एक नई कार खरीद ली, जिसके लिए अब उसको नाक से भरपाई करनी पड़ेगी। अरे, नाक से भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, इसका मतलब होता है भारी भरकम भरपाई करना। भारी भरकम भरपाई करना। ठीक है, कोई कार्य था जो बिगड़ गया, और अब उस कार्य को सुधारने के लिए आपको बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको भरपाई करनी पड़ रही है। नई कार खरीद ली शौक शौक में, अब पेट्रोल डलाने तक के पैसे नहीं हैं, उसकी सर्विस कराने तक के पैसे नहीं हैं। ठीक है, ईएमआई पे चला रहे हैं गाड़ी, लो, है ना, ईएमआई भरने की जो है हिम्मत नहीं है बिल्कुल। तो देख लेते हैं, ऑप्शन डी से शुरू करूँगा मैं इसको। देखिए, टू पे ह्यूज लोन्स, बड़े बड़े लोन्स देना नहीं बेटा। मेक अ क्विक बक, ये भी नहीं बेटा। पे अ रीजनेबल प्राइस, एक अच्छा प्राइस देना नहीं बेटा, ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा? अब एक ही ऑप्शन बचता, ऑब्वियसली सी बात है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। बहुत अधिक धन देना, बहुत अधिक उसका प्राइस देना किसी भी चीज का। पुल समवंस लेग, किसी का पैर खींचना है, ये तो बिल्कुल सही है बेटा। टांग खींचना। ठीक है, टांग खींचना। ठीक है, टांग खींचने का मतलब क्या होता है? किसी को चिढ़ाना, इरिटेट करना, एनॉय करना। तो देखिए, टू स्ट्रेच समवंस लेग, ऑप्शन नंबर डी, ये तो नहीं होगा।
टू ट्रेप अ पर्सन पर्पसली, किसी उद्देश्य से कोई यात्रा करना नहीं बेटा। टू थ्रो समबडी आउट, किसी को बाहर फेंक देना नहीं। टू टीज समबडी, अब किसी को क्या करना, चिढ़ाना। पुल समवंस लेग, किसी को चढ़ाना। फ्रेंडशिप सर्कल में होता है, अगर कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा पतला है तो उसको भी चढ़ाएंगे, कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको भी चढ़ाओगे आप लोग। पतला होगा तो चढ़ाओ, मोटा है तो चढ़ाओ, कोई बहुत फेयर है तो भी चढ़ाओगे, और किसी का कलर अनफेयर है तो भी चढ़ाओगे। तो ये क्या है, मानव प्रकृति है, ये कभी संतुष्ट नहीं होगी, कभी संतुष्ट नहीं होगी। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है, स्वार्थी पूर्ण अभिलाषा या स्वार्थपूर्ण अभिलाषा, है ना, हम लोग स्वार्थीपूर्ण या स्वार्थपूर्ण अभिलाषा जो भी हो। मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या होता है। आपको एक ऐसी सिचुएशन में होना जहाँ पर आप अपने किसी निजी कार्य को करवाना चाहते हैं, आप उस कार्य को करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ को पूरा करना, स्वार्थ को पूरा करना। टू हैव एन एक्स टू ग्रिन, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना है, ठीक है, उस पेड़ को काटने के लिए उस कुल्हाड़ी को क्या करें, आप बार बार धार दे रहे हैं, ठीक है, ग्राइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राइवेट एंड टू सर्व, एक कोई निजी कार्य करवाना, यानी स्वार्थीपूर्ण अभिलाषा रखना। ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही फाइनल आंसर है। देखिए, बॉल इज इन योर कोर्ट, अब ये देखिए ये कोर्ट खींच दिया, वॉलीबॉल का मैच है, टीम ए ये खड़ी हुई है, टीम बी ये खड़ी हुई है। टीम ए के मेंबर ने यहाँ से गेंद को फेंक दिया यहाँ पर, ठीक है, और अब ये टीम ए का मेंबर क्या बोल रहा है, बॉल क्या तुम्हारे कोर्ट में है, यानी ये जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी होना, जिम्मेदारी होना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तो गेंद फेंक दी, टीचर ने तो पढ़ा दिया, सिलेबस करा दिया, रिवीजन करा दिया, अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर कर आते हैं, ठीक है। तो जिम्मेदारी होना, तो भैया हमारी कोर्ट की बॉल तो हो गई कंप्लीट, हमने बॉल आपको पास कर दी है, अब आपको मेहनत करनी है और इस मैच को जीतना है। टू रिक्वेस्ट समवन टू रिटर्न योर बिलोंगिंग्स, किसी से निवेदन करना कि भैया हमारी चीज़ें हमको लौटा दो, नहीं बेटा ये नहीं। टू टेल समवन पोलाइटली अबाउट हिज और हर मिस्टेक, किसी को उसकी गलती के बारे में विनम्रता पूर्वक बताना, नहीं। टू पुट द ब्लेम ऑन अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा देना, नहीं बेटा ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हो, ऑब्वियसली यही होना चाहिए। इट इज़ अप टू यू, अप टू यू का मतलब क्या होता है, ये अब आपके ऊपर है, टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन, अगले डिसीजन लेना। ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर फाइनल आंसर, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने पूरे ये 175 तक देख लिए हैं। अगले सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे 176 से 200 तक देखेंगे अगले सेशन के अंदर, ठीक है। जब तक के लिए अगर आपको कैसा भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा टेलीग्राम नंबर भी है, आप इस पर आप अपना नाम लिखकर, किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लिखकर शेयर कर देंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, बेस्ट ऑफ लक।